हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध दत्तमाला मंत्र जो है उसके सिद्धि के बारे में ये वीडियो होने वाला है। किस तरीके से इस मंत्र को सिद्ध किया जाना चाहिए, किस तरीके से ये सिद्ध होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है और किस तरीके से इसको सिद्ध करने से भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त होती है, इसकी विधि क्या है। और एक साधक का जबरदस्त अनुभव जब उसने गिरनार पर जाकर इस मंत्र का जाप किया तो किस तरीके से 7 पिशाचों के जो तकलीफ थी उनसे उस साधक को मुक्ति प्राप्त हुई। और जो भी हम दत्तमाला मंत्र पुस्तिका लिख रहे हैं उसकी एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्तमाला मंत्र अपने आप में भगवान दत्तात्रेय का मंत्र स्वरूप है। दत्तमाला मंत्र अपने आप में भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन है। दत्तमाला मंत्र अपने आप में दिव्यत्व देवत्व की प्राप्ति करा देने वाला एक जबरदस्त ऐसा मंत्र है, एक अनुष्ठान है। इसलिए हजारों सालों से ये जो दत्तमाला मंत्र है उसकी अनुभूतियां बहुत सारे साधक लेते आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम बताना चाहेंगे जिन भी साधकों ने दत्तमाला मंत्र के हमारा जो पुस्तक आने वाला है उसकी प्री बुकिंग की थी उसको पिछले माह की 25 से 27 तारीख तक का समय दिया गया था, परंतु 21 दिन की साधना की वजह से जब हम नहीं थे तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं कि जिन्होंने मैसेज किया था कि गुरुजी हमें थोड़ा और समय चाहिए। तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आज जब 5 तारीख है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज इसी माह की 10 या 12 तारीख तक आपको प्री बुकिंग करना अलाउड है। उसके बाद प्री बुकिंग नहीं ली जाएगी। इसलिए अगर आप ये प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो इसी माह की 10 या 12 तारीख तक कर सकते हैं, वरना एक बार 12 तारीख निकल जाने के बाद आपकी प्री बुकिंग नहीं ली जाएगी और उसके बाद आपको जब भी सब चीज़ों का कार्य पूर्ण होगा तब बुक अवेलेबल होगी। परंतु प्री बुकिंग का जो लाभ लेना चाहते हैं वो 12 तारीख से पहले प्री बुकिंग कंफर्म करें। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा कि दत्तमाला मंत्र की जितनी भी तारीफ की जाए, जितना भी उसका महत्व का वर्णन किया जाए उतना कम है। तो ऐसे ही एक साधक थे, तो वो दत्त भक्त तो थे ही, इनके पिताजी भी बहुत सारे दत्तया कर चुके थे, परंतु इनको दत्तमाला मंत्र का ठीक से विधान कहीं से प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि ये अत्यंत दुर्मिल ऐसा जो इसका विधान है वह अत्यंत अलौकिक ऐसा है और गुरु मुख से ही यह प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इनको दत्तमाला मंत्र के बारे में इनके पिताजी ने भी सुना था, परंतु उनको तो कभी इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आगे चलकर ये शहर में आ गए, साधना मार्ग से तो जुड़े ही थे, परंतु जब भी मिलते, जब भी इनके पास समय होता तो विविध प्रकार की साधनाएं करते। तो इनकी जो पत्नी थी वो कहीं एक ऐसे गांव में रहती थी कि जहाँ पे ज़्यादा कुछ लोग आते जाते नहीं थे या फिर ज़्यादा संसाधन नहीं थे, बहुत ज़्यादा अंधेरा वगैरह रहता था, शाम के 7 बजे के बाद रोशनी भी नहीं थी, ऐसी जगह पे वो रहती थी और आजू बाजू में पूरा का पूरा जंगल था। ये जब हम अनुभव आपको बता रहे हैं वो तकरीबन 22 साल से भी पुराना अनुभव है, इसलिए उस वक्त की परिस्थिति अनुसार ऐसी सभी चीज़ें उनके पत्नी के गाँव में थी। तो एक दिन हुआ ऐसे कि इनके यहाँ पे तो चूल्हा वगैरह जलता था, उसके लिए कुछ सामान वगैरह लाने के लिए ये इनकी पत्नी और इनकी पत्नी की एक बहन थी, वो तीनों लोग जंगल में चले गए। तो वहां पे चीजें करते हुए अचानक से पत्नी एक जगह पे बेहोश मिली और वो उसे उठाकर घर ले आए। तो सभी परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको वहां पे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो तकरीबन 2 या 3 घंटे के बाद जब पत्नी को होश आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक भयंकर ऐसी काली आकृति देखी जो देखते ही वो बेहोश हो गई। लेकिन उनके आजू बाजू में रहने वाले लोग ये कहते थे कि जंगल में कुछ न कुछ ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसके बारे में हमें समझ नहीं आता या फिर हम समझ नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको किसी न किसी एक विशेष तांत्रिक को या किसी को और दिखाना चाहिए कि इससे कोई आगे हानि ना हो। परंतु ये साधक थे, वो कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पीछे भगवान दत्तात्रेय है तो हमें कोई भी ऐसी शंका मन में नहीं है। परंतु हर बार एक ऐसे होता है कि कुछ चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं पे एक्सेप्ट करना पड़ता है, वरना उसकी आगे चल के बहुत बड़ा हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। ऐसे ही इन साधक के साथ हुआ। ये वापस से शहर आए, शहर आने के बाद तकरीबन 15-20 दिन तो ठीक से गए होंगे, परंतु एक दिन अचानक से रात को पत्नी इनकी एक कोने में बैठकर किसी के साथ बात कर रही थी, ऐसा इन्होंने देखा। तो उनको ये डर गए क्योंकि उनकी भाषा भी बदली थी और थोड़ा सा वो इस तरीके से बात कर रही थी मानो वो 3-4 लोगों को खाना खिला रही हो। कैसा खाना हुआ है, क्या हुआ है, आप क्या खाएंगे, ऐसी कुछ चीज़ें वो पूछ रही थी। तो इनको थोड़ा सा ऐसा डर लगा कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी और वो अचानक से वापस से बेहोश होकर गिर गई और दूसरे दिन पूछने पर कहा कि नहीं, कुछ नींद में वगैरह होगा, मुझे कल की बातें याद नहीं आ रही। तो उनको भी ऐसा लगा कि शायद ये ऐसा हो सकता है, परंतु अभी समस्या शुरू नहीं हुई थी, परंतु बहुत ही जल्द समस्या शुरू होने वाली थी। तो ऐसे ही 3-4 हफ्ते निकल गए, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3-4 हफ्तों के बाद अचानक से वापस से ऐसी चीज़ हो गई कि ये
जो साधक थे वो घर में अकेले थे, इनकी पत्नी और कहीं पे चली गई थी, परंतु फिर भी इनके आजू बाजू में कोई एक दो बार ऐसा इनके रूम में झांक रहा है, ऐसा इनको लगा। वापस से जब ये इन्होंने पानी पीने के लिए अपना ग्लास उठाया तो ग्लास पूरा का पूरा खाली था, जो उन्होंने पहले ही भर के रखा था। तो ऐसी अनेकों चीज़ें इनके साथ उन दो दिनों में हुई कि ये समझ नहीं पा रहे थे ये क्या आखिर हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद इनकी जो छोटी लड़की थी साधक की, तो वो छोटी लड़की भी ऐसे ही विचित्र आवाज़ में कोई बात कर रही थी, जैसा अगले 2-3 हफ्ते में उन्होंने देखा। उसके बाद उनको ये समझ में आने लगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे गलत अवश्य हो रहा है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा अभी जो बिजनेस वगैरह इनका चल रहा था तो उनमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। अचानक से इनकी जो पत्नी थी उसने एक बार चक्कर आया और उसके बाद वो घर पे ही थी, वो कुछ भी कर नहीं पाती थी, वो उठ भी नहीं पाती थी। अचानक से चक्कर आने लगते और रात में जोर जोर से चिल्लाती या फिर अलग भाषा में बोलने लगती, बहुत सारे लोगों से बातें करती, तो इनके मानो उनसे जान ही निकल जानी थी, इस तरीके की उनकी परिस्थिति हुई। डॉक्टर ने भी बहुत सारे चेकिंग किए, टेस्ट किए पत्नी के बाद। अब उनकी जो लड़की थी उसको भी इसी तरीके से तकलीफ होने लगी, दोनों भी घर पे ही रहती थी और क्या करती थी कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत सारे टेस्ट कर लिए, डॉक्टर कर लिए, वैद्य कर लिए, तांत्रिक हो गए या फिर वैद्य हो गए, बहुत सारे लोगों के पास जाकर भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इनको एक बार इनके पिताजी को इन्होंने चिट्ठी वगैरह लिखी, तो पिताजी ने कहा कि एक बार गाणगापुर इनको लेकर जाओ। तो ये इनके पत्नी के यहाँ पे कहते हैं कि गाणगापुर लेकर जाना है तो हम सभी जाएंगे क्या। तो इनकी पत्नी ने इनका अचानक से इनके ऊपर चिल्लाने लगी और उन्होंने कहा कि इस घर से अगर बाहर निकलेंगे तो आप हम दोनों का मरा हुआ मुंह देखेंगे, इस तरीके से उनकी पत्नी ने धमकी दी। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक ये समझ चुके थे कोई ना कोई पिशाच वाली शक्ति है कि जो इनको कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रही है और इनके शरीर का जो भी एक कंट्रोल है वह एक पिशाच शक्ति ने ले रखा था, ऐसा इनका मानना था। परंतु वो एक पिशाच नहीं था, पूरे के पूरे 7 पिशाच थे। ये उनको तब पता चला जब इनके ऑफिस में इनके दोस्त के साथ इन्होंने ये सब चीज़ें बोल दी और हमारे जो गुरुदेव थे वो वही के आसपास के स्थान पर कहीं तो साधना कर रहे थे। तो उनका जो दोस्त था वो हमारे गुरुदेव का भी बहुत अच्छा शिष्य था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक जगह पर लेकर जाते हैं, वहाँ जाकर आपकी सभी प्रकार की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो हमारे गुरुदेव से जब वो मिले तो देखते ही कहा कि आपके घर में पिशाच बाधा है, तकरीबन 7 पिशाच है और उन 7 पिशाचों ने आपकी पत्नी और आपकी जो लड़की है उसको पकड़ के रखा है। तो वो अचानक से स्तब्ध हो गए, ये इनको कैसे पता चला। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सब चीज़ें है और ये सब चीज़ें इस तरीके से है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन बातों में क्या है क्या नहीं है ये हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम आपको 15 दिन का समय देते हैं और एक विशेष तरीके का आपके घर में बंदोबस्त कर देते हैं। ये अगर ठीक से आप करेंगे तो 15 दिन के समय के अंदर आपको इन्हें गाणगापुर में लेकर जाना होगा और उसके बाद क्या करना है वही आपको पता चलेगा। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बोला कि किसी भी प्रकार से आपको पता चलेगा आगे क्या करना है, परंतु आपको क्या करना है गाणगापुर 15 दिन के अंदर जाना है। तो इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे दिया कि अभी हमें छुट्टी चाहिए, परंतु उनके बॉस ने कहा कि अगर आप अभी जाएंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, परंतु उसकी परवाह नहीं। तो उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया और ये गाणगापुर जाने के लिए निकले। इनके पास ठीक से पैसे भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने समझा और वो गाणगापुर जाने के लिए निकले। उससे पहले गुरुदेव ने एक विशेष यंत्र और विशेष प्रकार से विभूति उनको दी थी, वो जाते ही पत्नी और बच्ची को लगानी है और उसके बाद गाणगापुर जाना है। तो ये गाणगापुर के लिए निकल गए, वो सभी प्रकार की चीज़ें की। 15 दिन का अवसर था, 2 दिन तो निकल चुके थे। तो फिर अभी क्या करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके तकरीबन 4 या 5 दिन बाद गाणगापुर पहुंचे। गाणगापुर में पहुंचते ही उनकी पत्नी को वापस से एक बार चक्कर आ गया और उनकी लड़की भी अचानक से फीवर से ग्रस्त हो गई। तो तकरीबन दोनों की अवस्था ऐसी थी, अभी इनके साथ में कोई नहीं था और गुरुदेव ने उन्हें एक विशेष मंत्र भी दिया था, उस मंत्र की साधना करने के लिए कहा था। तो उसी मंत्र से थोड़ा सा पानी सिद्ध करके पत्नी के ऊपर डाला, बच्ची को पिलाया, तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई और ये गाणगापुर में चले गए। शाम को आरती जैसे ही शुरू हुई तो गाणगापुर में वो जो पिशाच शक्ति है वो बाहर आती है और वो विविध प्रकार की चीज़ें करने लगती है। वैसे ही इनकी पत्नी और ये इनकी जो लड़की थी वो वैसे ही करने लगी और उस दिन की आरती जैसे ही समाप्त हुई वापस से पत्नी को चक्कर आने लगे। तो उन्होंने एक जगह पे बैठा दिया, वहाँ पे ही उन्होंने संगम के यहाँ जाकर थोड़ा सा ध्यान वगैरह किया। तो फिर वहाँ पे जब उन्होंने आंखें बंद की तो आजू बाजू में कोई नहीं था या फिर ऐसे लोग थे कि जो इनको जानते पहचानने वाले नहीं थे। तो अचानक से पीछे से इनके नाम को किसी ने पुकारा और ये पीछे की तरफ देखते हैं तो एक भगवा वस्त्रधारी सन्यासी महाराज इनको नजर आते हैं और वो सन्यासी महाराज जी कहते हैं कि बहुत त्रस्त लगते हैं। तो ये उनको प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि बाबा जी आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका नाम मालूम है और आपकी समस्या भी मालूम है, आपको एक कार्य करना है, हमारे आश्रम में आपकी पत्नी और बच्ची को रखना है और
वहाँ से क्या करना है, आपको हमारे साथ गिरनार पर्वत आना है। तो गिरनार के यहाँ पे आना है। इस बात को सुनते ही गुरुदेव का संदेश उनको समझ आया कि वहाँ पे आगे क्या करना है ये आपको समझ में आएगा। तो इन्होंने पास ही में उनका आश्रम था, वहाँ पर इनको रहने के लिए उन्होंने व्यवस्था की और ये गिरनार के लिए निकल गए। तो गिरनार पहुँचने में तकरीबन उनको 3 दिन लगे। तो 3 दिन के बाद गिरनार वो स्थान था, वो वहाँ पर जाकर इन्होंने उसी मंत्र का जाप किया जो गुरुदेव ने इनको दिया था। और जैसे जैसे ये जाप कर रहे थे, उनको 3 दिन वो जाप होने के बाद इनको रात को एक सपना आता था। उस सपने में 7 लोग उनको नजर आते थे। वो 7 लोगों में से पहले दिन तो 6 लोग नजर आए, उसके बाद 3 लोग नजर आए, उसके बाद 2 लोग नजर आए, और उसके बाद में इस एक दिन रात को एक आदमी नजर आया। और उसके बाद उनको भगवान दत्तात्रेय के स्पष्ट रूप से दर्शन हुए। तो ये सब चीज़ें देखकर वो जब वापस आए तो इनको आश्चर्य लगा। इनकी पत्नी और बच्ची ठीक हो गई थी। उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी ने पूछा कि हम यहाँ पे कैसे आए, क्या आए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे पहले दत्त मंदिर में चलते हैं, वहाँ पे दर्शन ले लेते हैं और उसके बाद में बाकी की हकीकत आपको बताएंगे। तो वो बाबा जी थे, उनके चरण स्पर्श किए, वो वापस आए। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को नमन किया, बहुत दिल से धन्यवाद किया और वापस से उस आश्रम को जाने के लिए निकले। तो उस स्थान पर पहुंचते ही वो चौंक गए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आश्रम नहीं था, कोई बाबा जी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे केवल और केवल दूर दूर तक खाली जगह थी। तो उनको समझ में ये नहीं आया कि इनके साथ कौन था, क्या था। उसके बाद उन्होंने वापस से एक जगह देखी थी जहाँ पे इन्होंने विश्राम किया था, वो भी जगह इनको कहीं पे भी नजर नहीं आई और वो वापस से अपने जगह पर आए। तो जब वो आए तो हमारे गुरुदेव को पहले से ही मालूम था वो कब आएंगे, क्या आएंगे। तो आते ही गुरुदेव से वह मिले और उन्होंने कहा कि भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन एक सन्यासी महाराज जी मिले थे कि जिन्होंने उन्हें कहा था कि इस तरीके की चीज़ें होगी। तो हमारे गुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे, कि जो उनकी असल में कहीं ना कहीं पे पूरे मन से, लगन से उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी वह पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं और संपूर्ण तरीके से उनको जो भी कृपा और आशीर्वाद है वह दे देते हैं। तो उन बाबा जी ने एक विशेष तरीके से मंत्र का पाठ की जो विधि बताई, वही विधि हमारे गुरुदेव ने उन शिष्य को बताई थी और वही विधि हम भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जिस विधि से ये दत्तमाला मंत्र सिद्ध होता है। क्योंकि जिन 7 पिशाचों के माध्यम से उनको तकलीफ हो रही थी, वो सभी प्रकार की तकलीफ जिस एक विशेष प्रयोग से नष्ट हुई, वो जो अद्भुत मंत्र था वो पहला मंत्र था दत्तमाला मंत्र, और उसी की विधि हमारे गुरुदेव ने उन्हें बताई थी। तो विधि हम आपको बताना चाहेंगे। तो वो विधि इस तरीके से है कि उनको ये 3 दिन का विधि है, अत्यंत एक प्रकार से सूक्ष्म विधि है, परंतु इसके लाभ बहुत ही जबरदस्त है। तो ये जो पूरी की पूरी विधि है वो इस तरीके की है कि आपको दत्तमाला मंत्र की कम से कम 108 माला इस विधि में करनी पड़ती है। तो उससे पहले आपको भगवान दत्तात्रेय का जो मूल बीज मंत्र है, उस मूल बीज मंत्र से न्यास करना पड़ता है। उस मूल बीज मंत्र से आपको विशेष प्रकार से न्यास सिद्धि और शरीर सिद्धि करनी पड़ती है। उस बीज मंत्र की कम से कम आपको 21 माला पहले पाठ करना पड़ता है। उसके बाद दत्त वज्र कवच का पाठ करना पड़ता है और उसके बाद 108 माला दत्तमाला मंत्र की करनी पड़ती है। उसके बाद वापस से न्यास करके आपको एक विशेष प्रकार के किसी पात्र में जल को रखते हुए 3 दिन तक उस जल के सामने दत्तमाला मंत्र का कहीं ना कहीं पे जाप करना होता है। उसके बाद उत्तर न्यास हुए, उसके बाद वापस से दत्तात्रेय के बीज मंत्र का 21 माला जाप हुआ। इस तरीके से ये पूरी विधि करने के बाद उस जल को आपको जिस भी कोई भी ऐसी व्यक्ति हो जो पिशाच बाधित हो या फिर बाकी की बाधा वाली हो, उसको उस जल से क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर वो विशेष जल डाल देना होता है। या फिर आप अगर दूर हो तो उस व्यक्ति के नाम को लेकर वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको उस व्यक्ति जिस दिशा में हो उस दिशा में वो जल को डाल देना पड़ता है। इस तरीके की एक तीव्र विधि है। इस विधि से अगर ठीक से ये विधि करेंगे तो भगवान दत्तात्रेय की कृपा भी होती है, दत्तमाला मंत्र सिद्ध भी होता है। और जो भी एक गुप्त विधि उस महात्मा ने उन साधक को बताई, वो आपको अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए वीडियो को। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।